ये जो हमें सानिध्य मिला है, ये केवल लाडली जू की अहेतुकी कृपा से मिला है। यदि हमारे हृदय में थोड़ी भी आस्तिकता आ जाए, शास्त्र, सद्गुरु, भगवत प्रेमी महात्मा के वचनों में श्रद्धा और विश्वास, तो हमारा जीवन सहज आनंदित हो जाए। सहज में हमारे सारे दुखों का नाश करने वाली सहजानंद वर्षिणी श्री स्वामिनी जो हैं। पर हमारी रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक वृत्तियां, ये कृपा से धाम आना होता है, कृपा से सत्संग मिलता है, कृपा से असत वृत्तियों का, कुमार्गगामी वृत्तियों का त्याग करके सत मार्ग में चलने का उत्साह बनता है। पर ये रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां इस लाभ से वंचित कर देती हैं। श्रीधाम वृंदावन अमोघ कृपा स्वरूप है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वायतो बारंबारमशंकैव चलसे वृंदावनादन्यतः। ए भैया, तुम्हें क्या अपनी मृत्यु का समय पता है? भ्रातस्ते किम निश्चयेन विदितः श्वास्यांत कालः किमु। तुम्हें अपने अंत काल का पता चल गया क्या कि तुम कब मरोगे? बोले नहीं। तो फिर तुम ऐसे कर्म क्यों करते हो जो तुम्हारी दुर्गति कराने वाले हैं? पापाचरण क्यों करते हो? हे भाई, जब तुमको ये पता नहीं है कि तुम कब मर सकते हो, तो तुम कल के लिए पापाचरण क्यों करते हो? हिंसा करके, दोष करके मैं इतना धन एकत्रित कर लूंगा तो बहुत काल तक सुखी रहूंगा, और पता नहीं है कि संध्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तुम जानासि महामनुम बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। तुम्हें पता है मृत्यु बहुत बलवान है, किसी को कहीं भी कभी भी किसी भी हेतु से वो बख्शेगी नहीं। जो समय है उस समय को आप काट लीजिए। जितना समय तुम्हें मिला है कैसे काटे? बोले निरंतर श्यामा श्याम का स्मरण करते हुए, सत आचरण करते हुए। इसकी सामर्थ्य नहीं हम में तो आ जाओ वृंदावन। श्रीपाद कह रहे हैं, यहां वृंदावन का पानी, यहां की रज, यहां का वायुमंडल आपको राधा नाम से प्रीति करा देगा। कहीं त्रिभुवन में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि राधा नाम का श्रवण करने का भी सौभाग्य मिले। ध्यान रखना, कई बार सत्संग में बताया है, हमारे प्रभु श्री कृष्ण की महिमा राज दरबार है, जहां राजा का वैभव देखकर अच्छे अच्छे घुटने टेकते हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परात्परीश ब्रह्म के भी परब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण है। ये निज महल है। जब राज दरबार में राजा का जो वैभव देखता है, वो इसके आगे फिर कुछ नहीं जानता कि इन महाराज के समान त्रिभुवन में कोई नहीं है। लेकिन जब उसके ऐश्वर्य वैभव से अलग उसका प्रेम स्वरूप है, वो है निज जनों के साथ। जो महल में रहने वाले सेवक जन हैं, दासियां हैं, वो राज वैभव को भी जानते हैं और प्रेम स्वरूप को भी। जब वही राजा अपने महल में आता है
तो राज वैभव से युक्त होकर, राज ठसक से युक्त होकर नहीं आता, वो अपने सहज स्वरूप में आता है, प्रेम स्वरूप में आता है। ये सी ब्रज 84 कोश, ये वृंदावन धाम, ये घर है हमारे प्रभु का। वो अनंत ब्रह्मांड ये राज दरबार है। देखो कैसा वैभव है। जिनके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर समय पर अपना काम करती है, जिनके भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, वायु प्रवाहित होती है, पृथ्वी जल में नहीं डूबती, सब लोकपाल अपने समय समय से सेवा समर्पित कर, वो राज दरबार, राजाधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान श्री कृष्ण। लेकिन इनका जब प्रेम स्वरूप देखो तो ये घर है ब्रज 84 कोश। यहां जो ब्रज की लीला है, ये कभी आप यहां नहीं देखो होगा मेरे प्रभु ने कौमुद की गदा उठाकर किसी को मारा हो, या सुदर्शन चक्र का आदेश द्वारा किसी का उद्धार नहीं। यहां हमारे सहज करुणा में प्रभु का सहज स्वरूप है। अगर उद्धार भी किया है तो कृपा दृष्टि से किया। यहां किसी पार्षद का भी प्रवेश नहीं है, भगवत पार्षद, ये सब पार्षद हैं, सुदर्शन चक्र आदि। इस प्रेम स्वरूप में एकदम एकांतिक प्रेम स्वरूप, महल में दास दासियां सेवक सब विराजमान, फिर आंतरिक वो अंतःपुर महल जहां राजा की प्राण प्रिया विराजमान है, वहां तो उनकी निज सहचरियों के सिवा अन्य दास दासियों का भी प्रवेश नहीं। अब वहां जो प्रेम का स्वरूप है वो फिर किसी के, वो वहां कानून थोड़ी लगता है। इसलिए वेदान्नपि संन्यस्ति, जहां प्रेम का प्रारंभ होता है तो वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जहां केवल अखंड प्रेम, वहां वेद का भी नमस्कार करते हैं वेद कि आप तक हमारी पहुंच नहीं, जिसे हमने नेति नेति कर गान किया, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। ये एकांतिक महल की गूंज है, राधा राधा राधा, जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, ध्यान करते हैं, राधा नाम के प्रेम में अश्रु प्रवाह करते। जिस राधा नाम के उच्चारण से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब फीके लगने लगते हैं। ये मिल जाते हैं, ये तो छोटी बात है, बड़ी बात ये फीके लगने लगते हैं, वृथा लगते हैं। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्ते, बेकार की बात लगती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो राधा नाम, वो श्याम नाम, कृष्ण नाम आप जिह्वा से उच्चारण करो, क्योंकि आपको पता नहीं शाम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी दोपहर हमारे होगी कि नहीं होगी, पता नहीं किस क्षण श्वास चली जाए। भ्रातस्ते किम निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किम। हे भाई, तुम्हें जब पता ही नहीं है कि तुम्हारा शरीर कब अंत हो जाएगा, तो तुम सावधान क्यों नहीं रहते? तुम राधा राधा कहकर अपनी श्वासों को सार्थक क्यों नहीं करते? जहां तुम्हें जाना है वहां के लिए परम धन क्यों संग्रह नहीं करते? भाई, तुम जाना से महामनुम बलवतो मृत्युर्गति स्तंभेन। क्या तुमको ऐसा कोई मार्ग मंत्र पता है जिसे तुम मृत्यु को रोक सको? नहीं। तो मृत्युस्तत्करणम प्रतीक्षत इति त्वम वेत्सि किम वायतो। मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस समय आने दो, तुम्हारे शरीर को छीन लेगी। सारी की सारी कामनाएं, सारी की सारी कमाई सब यहीं धरी रह जाएगी। महापुरुषों के आंतरिक वचन को समझो। मृत्युस्तत्करणम प्रतीक्षत, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, केवल समय नष्ट कर देगी तुम्हें। इति तुम वेद से किम यतो, फिर तुम सावधान क्यों नहीं हो रहे हो? जो बारंबार अमशंकेव चल से, बार बार तुम निशंक हो करके सत मार्ग का त्याग करके असत मार्ग में जा रहे हो। देखो, गुरुजन है, महापुरुष जन है, हम लोग अज्ञानी जन हैं, जानते नहीं। कितनी सुंदर बात कह, समझो, कब श्वास रुक जाए पता नहीं।
ये मृत्यु अपने समय पर निश्चित कार्य करती है, मार देती है, सत्य विषय है। तुम्हें कुछ नहीं पता मृत्यु के रोकने का उपाय। इसलिए अभी निश्चय करो, जितनी श्वासें हैं हम अब श्वास व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम सत मार्ग में चलेंगे। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे श्याम, हम प्रभु का नाम सच्चे मानिए। बड़ी भूल है जो प्रभु का नाम जप नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं चल से वृंदावनादन्यतः, तुम अन्य आश्रय मत लो, अन्य भाग दौड़ बंद करो, वृंदावन का आश्रय ले लो। तो क्या करेगा वृंदावन? वृंदाटवी विमल चिदघन सत्व वृंदा, वृंदारक प्रवर वृंद मुनींद वंद्या, निंद्यानपि सुकृपयाद्भुत वैभवेन, मादृक पशून स्वचरणानुचरी करो। तो कैसी दैन्यता है श्रीपाद के हृदय में। कह रहे मुझ जैसे पशु को भी प्रेम में डुबो दिया वृंदावन ने। ये इतने बड़े महात्मा है कि हजारों लोगों को ब्रह्मबोध करा दिया है, हजारों साधकों को मोक्ष पदवी प्रदान कर दी। इतने बड़े महापुरुष हैं। और कह क्या रहे? कह रहे मादृक पशून, मेरे जैसा पशु स्वचरणानुचरी करो। तो श्री जी ने अपने चरणों की अनुचरी बना लिया। बड़ा भारी पद है ये, लाडली जू का पक्ष लेकर के लालजू को दुलार करना। ये अद्भुत सुख है। जब लालजू देखते हैं ना कि मेरी प्रियाजू की प्रसन्नता के लिए ये, तो बलिहार हो जाते हैं। जिसके हृदय में थोड़ा भी प्रेम हो तो ऐसा भाव समझ सकता है, थोड़ा भी। जैसे किसी मां को प्रसन्न करना है, उसके लाडले लाल को दुलार करो, तो देखो मां का हृदय बरस पड़ेगा आपके ऊपर, वो करुणा कर देगी। जब हम राधा नाम लेते हैं और किशोरी जी की ठसक में रहते हैं, तो लालजू की प्राण प्यारी लाडली जो है, लालजू बिक जाते हैं। जो अन्य भावों में याचना की जाती है, वो अयाचक वृत्ति से लालजू महान माधुर्य रस देते हैं कि मेरी प्रियाजू की सेवा में तत्पर है, ये राधा नाम ले रही है, ये राधा नाम का आश्रय लिए, बरस पड़ते हैं। और जब प्रभु बरस पड़े, फिर बाकी क्या रह गया? अपने लोग ये बात कुछ जानते नहीं। प्रभु प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ क्या रह गया? मादृक पशुन स्वचरणानुचरी करो। तो मुझ जैसे पशु को भी अपनी अनुचरी बना लिया श्री जी ने। श्रीपाद प्रबोधानंद